हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नैनांशी। तो गाइस, आज की स्टोरी होने वाली है ब्लडी मैरी के बारे में। गाइस, उसका नाम तो पहले से ब्लडी मैरी नहीं होगा, पहले तो उसका नाम था मैरी, मगर अब क्यों उसको ब्लडी मैरी के नाम से जाना जाता है, तो चलिए उसकी हिस्ट्री जानते हैं। तो गाइस, हम लोग आपको ब्लडी मैरी की हिस्ट्री बताने वाले हैं, मगर उससे पहले वीडियो के लास्ट में जो आपको चीज़ सुनने को मिलने वाली है, वो सुनने के बाद आपका दिमाग जो है वो खुल के निकल जाएगा बाहर। इतनी ज़्यादा अजीब चीज़ आपको जानने के लिए मिलेगी। मतलब आपके पास भी कुछ नॉलेज है ब्लडी मैरी के बारे में, हमारी भी नॉलेज है, तो उसको मिक्स करके हम आपको देने वाले हैं वो स्टोरी। तो चलो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है, ज़्यादा वेट नहीं करते हैं एंड चलते हैं वीडियो के अंदर। तो गाइस, चलिए ब्लडी मैरी की हिस्ट्री जानते हैं। तो मैरी का पूरा नाम है मैरी ट्यूडोर, मतलब ब्लडी मैरी का पूरा नाम है मैरी ट्यूडोर। उसके पापा का नाम था हेनरी VIII। तो हेनरी VIII पहले के ज़माने में लोगों की बहुत सारी बीवियाँ हुआ करती थी। मतलब वो इंग्लैंड के राजा थे उसके पापा, तो उसकी बहुत सारी बीवियाँ थी, 6 बीवियाँ थी, जिसमें से 6 मतलब सबसे पहली बीवी की जो बेटी थी वही थी हमारी प्यारी ब्लडी मैरी। तो वही ब्लडी मैरी, उसके पापा के डेथ के बाद ब्लडी मैरी को बना दिया गया था इंग्लैंड की रानी। तो दोस्तों, उसकी रानी बनने के बाद से पूरा जो देश था वहाँ इंग्लैंड पूरा जो इंग्लैंड था वहाँ पे लड़ाई का माहौल छाने लगा, क्योंकि मैरी चाहती थी कि सबका जो रिलीजन हो वो एक ही जैसा हो, मतलब सबका धर्म एक ही हो। और जो भी ये धर्म नहीं मानते थे, जो भी ये बात नहीं मानते थे, जो भी अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहते थे, वहीं पर मैरी उसको गोली से मार देती थी। तो गाइज, मैरी की शादी हो जाती है 1550 तक। 1547 में वो रानी बनी थी एंड 1550 तक उसकी शादी हो जाती है। उसके शादी के कुछ सालों बाद उसको बेबी होने वाला होता है, पूरी तैयारियां हो गई होती है, सभी बहुत खुश होते हैं। तभी उसकी जिस दिन डिलीवरी का डेट होता है, उस दिन जब उसकी बेबी का डिलीवरी करने वो जाती है, तब पता चलता है उसके पेट में तो कोई बेबी है ही नहीं। तो ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा टूट गई थी और पूरा देश उस पे हंस रहा था, क्योंकि वो सारे ही भीतर मैरी से गुस्सा थे, क्योंकि मैरी ने उनसे अपना धर्म छिनवा लिया था, उनसे अपना धर्म छीन लिया था। तो वो हंस भी रहे थे मैरी के ऊपर उनसे। तो गाइस, फिर वो कुछ सालों बाद फिर से प्रेग्नेंट हुई और उसका बेबी बम भी आने लगा था, यानी कि उसका पेट भी फूलने लगा था। उसके बाद कुछ ही महीनों बाद उसका पेट फिर से नॉर्मल जैसे पहले था वैसे हो गया। उसके बाद ही मैरी हमेशा वो टेंशन में बैठी रहती थी कि ये क्यों हो रहा है। गाइज, मैरी के कुछ काले सच भी हम आपको बताते हैं। मैरी को सब ऐसे ही नफरत नहीं करते थे। मैरी जवान लोगों की खून से नहाती थी, जिससे वो हमेशा जवान दिखे, हमेशा सुंदर दिखे। इस कारण से वो लोगों की जान लेकर रोज खून से नहाया करती थी। तो गाइज, आप ये जानना ही चाहते होंगे कि इतने दिन से वो मैरी प्रेग्नेंट तो हो रही थी, लेकिन उसका बच्चा जा कहाँ रहा था, उसके पेट में रह कौन रहा था? उसके पेट में रह रहा था एक राक्षस। ये बात उसने एक तांत्रिक को बुला के पता की थी। गाइस, जब उसका सेकेंड बेबी भी चला जाता है इसी तरह, तो उसके कुछ ही दिनों बाद ही मैरी मर जाती है। इसका कारण किसी को नहीं पता, उसको हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं था, मगर उसकी डेथ हो जाती है। यही कुछ कारण थे कि जो इंग्लैंड के लोग थे वो ब्लडी मैरी को निर्दयी और श्रापित मानते थे। तो गाइज, मैरी की डेथ के बाद उसकी बहन, यानी कि उसके पापा की सेकेंड बीवी की जो लड़की थी, वो बन जाती है इंग्लैंड की रानी, जिसका नाम था एलिजाबेथ। आप लोग तो जानते ही होंगे। तो यही था कुछ डॉट्स जो आप कनेक्ट कर सकते हो एंड ये स्टोरी कितनी रियल है ये आप जान सकते हो। और गाइज, उसके बाद ही मैरी का नाम बन गया ब्लडी मैरी।